तैमूर ताश कहते हुए सीढ़ियां उतर रहा है। मैंने औरहान सरदार को बताया था, जो पत्थर मैंने उस पर फेंका है उसकी गूंज उसके कानों में सुनाई देती रहेगी, फिरती रहेगी, लेकिन हमने सिर्फ तुम्हारे तकलीफ ज़दा सिपाहियों की चीखें ही सुनी हैं। हेक्टर कहता है, औरहान सरदार कभी भी खुदावन की मर्जी को शिकस्त नहीं दे सकता, बिलखुसूस जबकि हम इत्तेहादी हैं। तैमूर ताश कहता है, और मैं तुम्हारा इत्तेहादी क्यों रहूं जब तुम अपने पर कटा चुके हो। हेक्टर कहता है, ये मत भूलो कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं उन्हें वापस ला सकूं, जिन्होंने बगावत की उस निज़ाम के खिलाफ जिसे तुमने इस सरहदी इलाकों में कायम करना चाहा था। फिर वो लाने का इशारा करता है और दो सरदारों को पकड़कर तैमूर ताश के आगे बिठा देता है। सरदारों को देखकर तैमूर ताश कहता है, सुलेमान बनी अशरफ कबीले का सरदार और दुमदार बिन हमीद कबीले का सरदार, मैंने इन्हें मुस्तकबिल का वादा दिया था, लेकिन इन्होंने मेरी पीठ पीछे घटिया साजिशें की। फिर अपना खंजर अपने पास रखकर हेक्टर को देखकर कहता है, खुदा का शुक्र है कि तुम दोनों सरदार हो, मैं तुम्हारा खून नहीं बहाऊंगा, बल्कि तुम दोनों मेरी कमान की डोरी से मरोगे। और कमान पकड़कर एक मारते हुए कहता है, शिकार पर यकीन तभी हासिल होगा जब हम अपने मुआहिद पर कायम रहेंगे। हेक्टर फिर दूसरे का गला दबाते हुए उसे मार देता है। हेक्टर कहता है, जहां तक तुम्हारे शिकार के हिस्से का ताल्लुक है, ना वो बोरसा होगा और ना ही इज़नेक, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तैमूर ताश पलटकर कहता है, वो शान शौकत जो मेरा इंतजार कर रही है वो इज़नेक और बोरसा से कहीं ज़्यादा आला और अजीम है, और इस शान को हासिल करने के लिए मुझे पूरा अनातोलिया ही काफ़ी होगा। हेक्टर कहता है, हम मुत्तफ़िक़ हैं, जब हम काई कबीले और बाज़ंतीनियों को शिकार की तरह गिरा देंगे तो बोरसा, इज़नेक और उनके बाद की चीज़ें मेरी होंगी और अनातोलिया तुम्हारा होगा, यकीनन अगर तुम्हारा मंगोल हाकिम तुम्हें अनातोलिया की हुकूमत छोड़ने देता है। तैमूर ताश कहता है, मेरा हाकिम भाई चंगेज़ खान का बचा हुआ साया ही है, और जब मेरे वादे किए गए दौर का सूरज तुलू होगा और जब मैं तुर्कमानों को अपने झंडे तले जमा कर लूँगा तो वो साया ख़त्म हो जाएगा और उसका कोई निशान बाकी नहीं रहेगा। हेक्टर उसे देखकर सर हिलाता है और तैमूर ताश पलट जाता है। जंगल में दैफीने जा रही है। वो एक जगह सुराख के करीब जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ किसी से मुलाकात के लिए शायद पहुंची थी। वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। अचानक वहाँ पर लाज़ारोस बिल से नमूदार होता है और करीब आकर खड़ा हो जाता है। दैफीने बताती है, औरहान सरदार गिरी हुई सुरंग को दोबारा बहाल करेंगे और शहर में दाखिल हो जाएंगे। लाज़ारोस गुस्से से अपना मुंह बनाता है। दैफीने कहती है, फौरन हेक्टर को खबर दो। लाज़ारोस कहता है, हेक्टर यहाँ से बहुत दूर है। काई के सिपाही हमें कभी भी बोरसा में दाखिल नहीं होने देंगे और ना ही हम किले तक कोई खबर पहुंचा सकते हैं। दैफीने कहती है, हमारे पास वक्त नहीं बचा है। लाज़ारोस, सुरंग उनके लिए कब्र बन जानी चाहिए। जाओ और बेहतरीन शाहसवारों को फौरन भेजो। ये सुनकर लाज़ारोस चला जाता है और दैफीने भी पलट जाती है। कबीले में शहजादी अस्पोर्चा खड़ी है। अचानक कबीले का ढोल बजता है और सरदार औरहान कबीला में दाखिल होते हैं। तमाम आवाम उनका जोश व खरोश से इस्तकबाल करती है। हर तरफ नारे गूंजते हैं, औरहान सरदार जिंदाबाद, औरहान सरदार जिंदाबाद। औरहान सरदार कबीले में दाखिल होते हैं और अपने घोड़े से उतरते हैं। सारे सिपाही और अवाम उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। औरहान सरदार घोड़े से उतरते हैं। मुसलसल नारे लग रहे हैं, औरहान सरदार जिंदाबाद। औरहान आगे बढ़ता है। बच्चे दौड़कर उनके पास जाते हैं। वो बच्चों को प्यार करते हैं और सबको बारी बारी प्यार करते हैं। ख़वातीन इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं। सब बच्चे कहते हैं, बाबा आपकी फतह बाबरकत हो। औरहान सरदार कहते हैं, आप मेरे साथ आओ, और आगे बढ़ते हैं, जबकि शहजादी अस्पोर्चा पीछे से देख रही है। नीलूफर कहती है, सरदार आपकी बाबरकत हो। महलून खातून कहती है, मेरे बेटे तुम्हारी फतह बाबरकत हो। औरहान वालिदा के हाथ चूमता है और पूछता है, बाबा का क्या हाल है। महलून खातून कहती हैं, वो बेहतर हैं और अब आराम कर रहे हैं। औरहान कहता है, लेकिन आपकी आंखें ये नहीं बता रही हैं। महलून खातून कहती हैं, तुम्हारे बाबा खैरियत से हैं मेरे बेटे। औरहान खैमे की तरफ देखता है। शहजादी अस्पोर्चा अभी भी औरहान को देख रही है। ऊपर से डेफीने आ जाती है। अस्पोर्चा पूछती है, तुम कहाँ गायब हो गई थी डेफीने। वो कहती है, मैं इस लांती कबीले से कहाँ जाऊंगी, मैं तो बस इस बो से दूर रहना चाहती थी। शहजादी कहती है, अच्छा अब मेरी नज़रों से ओझल मत होना। औरहान की तरफ देखकर कहती है, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास चाहती हूँ डेफीने। इधर देखकर कहती है, औरहान के भाई मौजूद नहीं हैं, यकीनन कोई मंसूबा बना रहे हैं। शहजादी अस्पोर्चा कहती है, औरहान सरदार ने अपना वादा पूरा कर दिया है। शायद वो वैसा शख्स नहीं है जैसा हमने समझा था, वो हमारा दुश्मन है शहजादी। डेफीने कहती है, क्या आप इस पर भरोसा करती हैं। शहजादी कहती है, यूं कह लो कि मैं अपने दुश्मन को समझने और जानने की कोशिश कर रही हूँ। डेफीने कहती है, वो आदमी जिसने हमसे बाज़ंतीनियों की सबसे बड़ी और अहम ज़मीनें छीन ली हैं, और वही आदमी बोरसा का मुहासरा किए हुए है। औरहान सीढ़ियां चढ़ते हुए अस्पोर्चा की तरफ देखता है। अस्पोर्चा जो पहले से औरहान को देख रही थी, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर अस्पोर्चा कहती है, हाँ वो हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तुम्हारी बहन का शौहर है। डेफीने कहती है, अफसोस कि ऐसा ही है। शहजादी कहती है, और वो हमारा दुश्मन भी है जो हमें हेक्टर से बचा रहा है। डेफीने कहती है,
क्या ये तकलीफदेह नहीं है? शहजादी कहती है, मैं आज शाम औरहान सरदार से बात करूंगी। डेफिने कहती है, आप क्या बात करेंगी? शहजादी कहती है, मैं उसे ऐसी पेशकश दूंगी जिसे वो कभी ठुकरा नहीं सकेगा। औरहान खेमे के करीब पहुंच चुके हैं। उस्मान सरदार बेहोश हैं। औरहान अंदर दाखिल होता है और अपने बाबा के करीब बैठ जाता है और अपने बाबा के चेहरे को देखता है। अपने बाबा का हाथ थाम कर कहता है, मेरे सरदार, बाबा, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? और उनका हाथ चूमता है और अदब से फिर कहता है, मुझे बहुत डर लगता है कि अगर आपकी सांस रुक गई तो वो मजबूत पहाड़ गिर जाएगा जिस पर मैं सहारा लेता हूं। मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता। फिर कहते हैं, आप मुझे हमेशा कहते थे कि सरदार तन्हा होता है और अब मैं ये खुद महसूस करता हूं ये कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आप बहुत मजबूत हैं। आप दोबारा उठ खड़े होंगे और मैं आपसे कसम खाकर कहता हूं कि मैं इस अजीम बरगद के दरख्त को परवान चढ़ाऊंगा जो आपके सीने से निकला है, और इसकी जड़ें बोरसा में फैल जाएंगी और मुस्तहकम हो जाएंगी और ख्वाब पूरा होगा इंशाअल्लाह। और फिर इंशाअल्लाह हम इसके दरवाजे से एक साथ दाखिल होंगे। औरहान सरदार फिर अपने वालिद के हाथ का बोसा लेता है और अदब से उनकी तरफ देखता है। सुरंग के पास अलाउद्दीन सरदार और उसके सिपाही पहुंचते हैं। पहुंचकर वो सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सारे लोग उनके सलाम का जवाब देते हैं और बहनों की तरफ आते हैं और सिपाहियों को कहते हैं, अल्लाह आपके काम में आसानियां दे मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह सुरंग खुल गई है ना? हलीमा कहती है, सिपाही इस पर काम कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन मलबा ज्यादा है। अलाउद्दीन कहता है, हमें सिर्फ एक आदमी के गुजरने के लिए रास्ता दरकार है, वो खुदाई जारी रखें। दोनों बहनें कहती हैं, ठीक है मेरे भाई। दरसन सुरंग से निकलता है। तैमूर बोघा देखकर कहता है, क्या तुम्हें कबीले से निकाल दिया नहीं दिया था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरसन कहता है, औरहान सरदार ने मुझे बोरसा जलावतन किया था, इसलिए हमारे पास बोरसा फतह करने के सिवा कोई चारा नहीं है, वरना मेरी कोई पनाहगाह नहीं होगी। अलाउद्दीन दरसन के ऊपर हाथ रखकर कहता है, कल इंशाअल्लाह बोरसा हमारा होगा। हम अपने बाबा का ख्वाब पूरा करेंगे और इंशाअल्लाह हम अपनी कौम के लिए मुस्तकबिल का एक नया रास्ता खोलेंगे। सब कहते हैं इंशाअल्लाह। अलाउद्दीन कहता है, मेरी बात अच्छी तरह सुन लो, हर कोई तैयारी की हालत में रहे। जब रात पर्दा डाले हम सुरंगों के जरिए बोरसा में दाखिल होंगे और सिपाही सुरंगों को महफूज बनाने की जिम्मेदारी लेंगे। सब कहते हैं, जो आपका हुक्म है। और दरसन को कहता है, मेरे बहादुर, ये रास्ता हर हाल में खुल जाना चाहिए। काई कबीले में औरहान सरदार दस्तरख्वान पर बैठे हैं। सभी लोग परेशान हैं। डेफिनी अस्पोर्चा की तरफ खाना बढ़ाती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। सब लोग बहुत ज्यादा उदास हैं। औरहान कुछ सोच रहा है। बच्चे भी उदास हैं और अपनी दादी की तरफ देखते हैं। महलून खातून कहती हैं, उस्मान सरदार हमेशा कहा करते थे, हमारा खानदान इसी दस्तरख्वान से ताकत हासिल करता है। हम इसी दस्तरख्वान पर अपना दुख सुख बांटते हैं। यहाँ तक कि अपने मुश्किल तरीन दिनों में भी हम इसी दस्तरख्वान पर बैठते थे। चलो खाना ठंडा ना होने दें। औरहान कहता है, वालिदा ठीक कहती हैं, पहले हम अपनी रोटी तकसीम करते हैं, फिर अपने बाबा के लिए दुआ करते हैं। औरहान रोटी तोड़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अपनी वालिदा की तरफ और नीलुफर की तरफ। कासिम कहता है, क्या बाबा जान ठीक हो जाएंगे बाबा? औरहान कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर सेहतयाब होंगे। तुम्हारे दादा जान बहुत ताकतवर हैं। सुलेमान कहता है, बाबा मुझे डर लग रहा है। औरहान कहता है, दादा जान ने तुम्हें बचपन से ही सिखाया था कि जब डर लगे तो क्या कहते हैं। सुलेमान कहता है, हस्बी अल्लाह। सुलेमान की बहन कहती है, इसका क्या मतलब है? औरहान कहता है, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है बेटी, हम हर वक्त उसी की पनाह लेते हैं। अस्पोर्चा कहती है, बच्चों परेशान ना हो, मैं भी अपने मजहब की तालीमात के मुताबिक तुम्हारे दादा जान के लिए दुआ करूंगी, खुदा उनकी हिफाजत करे। औरहान कहता है, चलो। एक औरत आकर कहता है, सरदार उस्मान जाग गए हैं। सब खुशी से कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो कहता है, सरदार वो सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं। औरहान अपनी वालिदा की तरफ देखता है। औरहान खड़े होते हुए कहता है, आप सेहत व आफियत से रहें। सब खुशी से फिर कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। डेफिने कहती है, जब उस्मान साहिब बीमार और इस हाल में हैं, अलाउद्दीन, फातिमा खातून, हलीमा खातून कहाँ हैं? गुंचा कहती है, यकीनन वो किसी मुहिम पर होंगे, लेकिन खैर की उम्मीद है। तुम क्यों पूछ रही हो डेफिने? डेफिने कहती है, कुछ नहीं, बस तजस्सुस हुआ। नीलुफर कहती है, मेरी बहन, इतना तजस्सुस नहीं किया करो। डेफिने खामोश हो जाती है। महलून खातून बच्चों को कहती हैं, चलो खाना शुरू करें।